नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं। ये वो 5 सीटें हैं जो आपके सामने दिख रही हैं स्क्रीन पर। सबसे पहला आता है इसमें टिहरी गढ़वाल, फिर आता है गढ़वाल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार। तो आज हम बात करेंगे टिहरी गढ़वाल के बारे में कि टिहरी गढ़वाल में कौन से टिहरी गढ़वाल में जो भी नेता इस समय उठ रखे हैं, टोटल 11 प्रत्याशी उठ रखे हैं टिहरी गढ़वाल में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। तो कौन सी पार्टी इस समय जीत रही है टिहरी गढ़वाल में। सबसे पहले आपको बता दें कि जो डेट है, इलेक्शन कमीशन ने जो उत्तराखंड में चुनाव की डेट है उसका जब ऐलान किया था तो चुनाव की डेट आपके सामने है। ये 19 अप्रैल को उत्तराखंड में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर एक साथ उत्तराखंड में चुनाव होंगे, जिसके रिजल्ट 4 जून 2024 को आएंगे। नामांकन के भरने की आखिरी तारीख जा चुकी है। 27 मार्च नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी, जिसमें लगभग 63 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए। बता दें आपको कि 28 तारीख जो डेट ऑफ वेरिफिकेशन था, जो नामांकन हुए थे उन सभी के वेरिफिकेशन करने के बाद 7 उम्मीदवारों के जो नामांकन थे उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो उम्मीदवारों की संख्या हो गई 56। उसके बाद आपको बता दें कि आज एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस लिया है। तो अब 5 लोकसभा सीटों के लिए सिर्फ 55 ही उम्मीदवार अभी उत्तराखंड में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। तो सबसे पहले टिहरी की बात करते हैं। टिहरी के अंदर 14 विधानसभाएं आती हैं। वैसे तो विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो लोकसभा चुनाव पर ज्यादा असर नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि समीकरण क्या कहता है। टिहरी में जो जनता है उसने 2022 अभी हाल ही में 2 साल पहले जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 2022 में किसको बहुमत दिया था। खाली टिहरी की बात करें तो टिहरी के अंदर ये 14 विधानसभाएं आती हैं। सबसे पहले उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री आती हैं। उसके बाद टिहरी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर घनसियाली, प्रतापनगर, टिहरी और धनौल्टी आती है। और देहरादून में सबसे ज्यादा सीटें आती हैं चक्राता, विकासनगर, सहसपुर, रायपुर, राजपुर रोड, देहरादून कैंट और मसूरी। अब जो ये 14 विधानसभाएं जो आपको बताई है उत्तराखंड के अंदर, जो टिहरी लोकसभा सीट के अंदर आती हैं, इसमें 2022 में जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे तो क्या असर था। साफ साफ आपको ये पूरा जो बोर्ड है वो ज्यादातर मैक्सिमम ऑरेंज ही दिख रहा होगा, क्योंकि बीजेपी ने इन 14 सीटों में से 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बता दें कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी और 1 सीट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मिली थी यमुनोत्री से। तो जो उत्तराखंड चुनाव 2022 विधानसभा का हुआ था उसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि बीजेपी बहुमत से आगे चल रही थी। कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीट मिली थी 14 में से, यानी कि लगभग 10% सीट कांग्रेस को मिली थी। तो हम बात करते थे 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में। तो जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट, जो 4 विधानसभाएं थी जो टिहरी लोकसभा के अंदर आती हैं, आपके सामने है। जो जीत का अंतर था वो बहुत ज्यादा था हर विधानसभा में, चाहे पुरोला की बात करें, चाहे यमुनोत्री की बात करें, चाहे गंगोत्री की बात करें, घनसाली की बात करें, या किसी भी विधानसभा को आप उठा लो, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बड़े मार्जिन से हराया था। छोटे मार्जिन से भी नहीं, बहुत बड़े मार्जिन से हराया था। और जो बाकी पार्टियां हैं उनका नाम कहीं दिखा ही नहीं। कुछ पार्टियां तो 0 पर ही सिमट कर रह गई थी। अब बात करते हैं पूर्व में कौन कौन से सांसद टिहरी से रहे हैं और टिहरी पे किसका राज चलता है। टिहरी जैसे आपको पता है कि राजघराना ही टिहरी पे राज करता है, हमेशा से ये चलते हुए आया है। चाहे राजघराने का कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस से उठे या फिर बीजेपी से उठे, जीतना राजघराने का पलड़ा हमेशा भारी ही रहता है। जैसे कि देख सकते हैं आप, जो टिहरी के महाराजा थे मानवेंद्र शाह, 3 बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े और 3 बार जीते। उसके बाद यहाँ पर 5 बार वो भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और वहां से चुनाव जीते। उसके बाद माला राजलक्ष्मी शाह जब 2012 के बाई इलेक्शन हुए थे, जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने थे, टिहरी की लोकसभा सीट छोड़कर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे, तो बाई इलेक्शन के बाद 3 बार माला राजलक्ष्मी शाह, जो कि महाराज मानवेंद्र शाह की बहू भी है, 3 बार से टिहरी की लोकसभा जीतती भी आ रही है। तो जो राजघराने का असर है वो टिहरी की लोकसभा, जो टिहरी लोकसभा है उस पर साफ साफ देखने को मिलता है। तो एक प्लस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी को ये भी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भले ही हरिद्वार और गढ़वाल में अपने लोकसभा के कैंडिडेट चेंज किए हों, लेकिन टिहरी में इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लोकसभा की जो कैंडिडेट है माला राज्यलक्ष्मी शाह, उनको चेंज नहीं किया है इस बार। अब जो नामांकन आए हैं, जिन जो 11 कैंडिडेट्स हैं जो उठे हुए हैं टिहरी से अपनी किस्मत आजमाने के लिए, उसमें जो बड़े बड़े नाम हैं ये सब तो निर्दलीय हो गए, क्योंकि इसके बारे में बाद में बताएंगे आपको, क्योंकि जमानत जो है वो सबकी जब्त होती है, चाहे 11 कैंडिडेट उठे या 17 कैंडिडेट उठे, जमानत सबकी जब्त होती है। सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के तो मुख्य मुकाबला जो उत्तराखंड में है, या चाहे टिहरी में हो या चाहे उत्तराखंड के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में हो, कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहता है। इस बार जो मुकाबला है, कांग्रेस ने जो अपना प्रत्याशी बनाया है जोत सिंह गुनसोला को बनाया है। जोत सिंह गुनसोला आपको बता दें कि सन 2002 में और 2007 में मसूरी से विधानसभा चुनाव जीते हुए हैं। भले ही थोड़े कम मार्जिन से जीते हैं, लेकिन 2002 और 2007 में 2 बार के विधायक रह चुके हैं वो मसूरी से। इस बार उन्होंने प्रीतम सिंह को टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने, क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं
वो पहले ही समझ चुके हैं कि हारना तो हर कीमत पर है, तो उससे बढ़िया अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा पीछे हट जाओ। इसीलिए जोत सिंह हुनसोला, जिनको ज्यादा अनुभव नहीं है लोकसभा चुनाव का, सिर्फ 2 बार के विजेता हैं मसूरी से जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 2012 में जब वो दोबारा से उठे तो उनको वहां पर हार का सामना करना पड़ा गणेश जोशी के हाथों। वहीं बात करें दूसरी तरफ और उम्मीदवार जो इस बार है, माला राज्य लक्ष्मी शाह, जो एक उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की, चौथी बार इस बार टिहरी से चुनाव लड़ रही है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस बार बॉबी पवार भी उठे हुए हैं, छात्र नेता हैं, छात्र राजनीति करते करते लोकसभा में अपनी सीट, अपनी चमक बढ़ाने के लिए, अपने उम्मीदवार बढ़ाने के लिए उठे हुए हैं। इनको सपोर्ट यूकेडी भी कर रहा है, इसलिए यूकेडी ने इस बार, उत्तराखंड क्रांति दल ने इस बार टिहरी लोकसभा सीट से अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उठाया है। तो इस वीडियो में जैसे कि शुरुआत से हमने कहा कि मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बाकी जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठे हैं या किसी और पार्टी से उठे हैं, बसपा या कोई भी और पार्टी हो, उनमें इसका कोई भी नाम नहीं आता, उन सबकी जमानत जब्त होती है। इसका एग्जाम्पल जैसे 2014 का जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसका रिजल्ट है ये टिहरी का। तो इसमें देख सकते हैं आप, सिर्फ ये बीजेपी माला राज्य लक्ष्मी शाह को 57% वोट मिले हैं। उसके बाद कांग्रेस के साकेत बहुगुणा को 32% वोट मिले हैं। और उसके बाद जितने भी ये बचे हुए 14 कैंडिडेट्स हैं, कोई भी अपनी जमानत जब्त नहीं करवा पाया, क्योंकि इनमें से किसी को भी वोट जो है, जो जमानत बचाने के लिए चाहिए होते हैं 16%, वो नहीं मिले हैं। वही बात करें, ये तो होगी 2014 की बात, यही बात 2019 में फिर से दोहराई गई, जब टोटल 15 उम्मीदवार उठे थे और 15 उम्मीदवारों में सिर्फ 2 ने ही इन चुनावों में अपनी जो जमानत थी वो बचाई थी। एक तो हो गई माला राज्य लक्ष्मी शाह 64% और प्रीतम सिंह 30%। उसके बाद कोई भी कैंडिडेट जो 1% है, 1% वोट भी नहीं जुटा पाया अपने लिए। तो इस बार भी जो ये मुकाबला है टिहरी का, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही रहेगा। अब सबसे बड़ी बात कि पिछले 6 चुनाव जो उत्तराखंड में हुए हैं इस लोकसभा सीट पर, उसका रिजल्ट और उसका ट्रेंड क्या कहता है। 6 चुनाव यानी कि 3 लोकसभा चुनाव 2009, 2014 और 2019, और 3 विधानसभा चुनाव 2012, 2017 और 2022, इन सभी का ट्रेंड ये आपके सामने दिख रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं 2009 की। 2009 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 35% वोट मिले थे और कांग्रेस को 45% वोट, और बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी को 12% वोट टिहरी से मिले थे, क्योंकि उस समय यूपीए की सरकार बनी थी और उत्तराखंड की 5 सीटें यूपीए ने अपने पाले में की थी। उसके बाद जो 2012 का असेंबली इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 33% वोट और कांग्रेस ने 35% वोट हासिल की थी। लेकिन जब 2014 में मोदी की लहर आई, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में अपने पैर जमाने शुरू किए, उसके बाद से ये जो समीकरण है ये पूरी तरह से बदल गया। कांग्रेस का वोट परसेंट उतना ही रहा जितना 2012 के असेंबली इलेक्शन में था। हालांकि 2009 पार्लियामेंट्री इलेक्शन से कंपेयर करें तो कम हुआ है, लेकिन कभी भी वो 35% से ऊपर नहीं बढ़ पाए। 32%, 30%, 30% और 36%, ये कांग्रेस का वोट परसेंट था टिहरी लोकसभा सीट में। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी 0 पर आ गई, और जितनी भी पार्टी थी, चाहे समाजवादी हो या चाहे कोई भी पार्टी हो, उन सभी ने अपना परफॉर्मेंस गिरा दिया और सिर्फ 2 पार्टियों के बीच पूरा मुकाबला चलता रहा। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी यहां से उठना शुरू हुई। जहां उसका वोट परसेंट 33% था, तो वहीं 2014 के इलेक्शंस में सीधे 57% था। उसके बाद 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में 47% और 2019 में ये बढ़कर 64% रहा। और अभी हाल ही में जो 2022 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, तो उसमें ये जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है ये 48% में था। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 4 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50% से ऊपर ही अपने वोट परसेंट पर ही टिकी हुई है। जैसे कि 2014 में 57% था, 2019 में वो बढ़कर 64 हो गया, और इस बार बीजेपी ने ये दावा किया है कि वो 75% वोट हर पार्लियामेंट्री सीट से हासिल करेगी। तो ये जो पूरा आपने देखा कि टिहरी की जो लोकसभा सीट है, जिसमें चाहे आप विधानसभा चुनाव से कंपैरिजन कर लें या चाहे पुराना डेटा उठा लें, ये डेटा यही कहता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी टिहरी पे हावी हो रखी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपना वोट परसेंट बढ़ाते जा रही है, दूसरी तरफ माला राज्य लक्ष्मी शाह और राजघराने का असर टिहरी की जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें साफ साफ देखने को मिलता है। तीसरी तरफ आपको बता दें कि इस बार भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि टिहरी से जो सर्वे हुए हैं उनसे ये अनुमान लगाया गया है कि टिहरी से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीतकर आगे आएगी। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 19 अप्रैल जब उत्तराखंड में चुनाव डाले जाएंगे और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, तो ये तब भी पता चल जाएगा कि टिहरी से कौन जीता है और उत्तराखंड से कौन वो 5 सांसद रहेंगे जो जीतकर संसद में जाएंगे। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।